स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर पढ़ रहे थे पहले, कौन सा, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है तो हम उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, ये हमने कब पढ़ा था? ये हमने अपने लेक्चर 1 में पढ़ा था। और उसके बाद हमने कुछ इवेलुएट वाले और कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस करे थे, लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे। हमने क्यूब्स की किसी भी प्रॉपर्टी का वहां पे डिस्कशन नहीं करा। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की। तो उसमें हमने पहली थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और वो कौन सी थी? वो प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में कैसा आंसर मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें रिजल्ट में ऑड नंबर ही मिलेगा। तो सेम प्रॉपर्टी हमारी किसके साथ में है? क्यूब्स के साथ में है कि क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर are always even and cubes of odd natural numbers are always odd। कि इवन नेचुरल नंबर्स का क्यूब हमेशा इवन होता है और ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है। ठीक है, अब आपके पास कैसा नंबर दे दिया? आपके पास एक नंबर दे दिया 1 5 6 8 2 9, और आपको यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है और आपको बताना है कि अगर ये ऑड नंबर का क्यूब है, इसका क्यूब ऑड नंबर होगा तो आप इसको टिक करो, और इसका क्यूब अगर इवन नंबर होगा तो आप इसको क्रॉस करो। तो एक 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या निकालोगे? इसका क्यूब निकालोगे। क्यूब निकालते टाइम आप सेम नंबर को कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हो? 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो। तो उससे बेस्ट आपके पास इवन और ऑड ही देखना है, तो आप क्या देखेंगे कि ये नंबर जो इवन है ये कैसा है। ये नंबर अगर इवन है तो इसका क्यूब भी इवन होगा, और अगर ये नंबर ऑड है तो इसका क्यूब हम निकालेंगे, वो भी एक ऑड नंबर होगा। तो ये नंबर एक कैसा नंबर है? ये एक ऑड नंबर है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो क्यूब होगा, वो नेचुरल नंबर कैसा होगा? वो ऑड होगा। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास सम ऑफ क्यूब्स की फॉर्म में कुछ नंबर दे दिए, तो उससे पहले हम टोटल नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करते हैं कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कि अगर आप n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम करो, तो हमने वो यहाँ पे लिखा n नेचुरल नंबर क्या हुए? 1 2 3 अप टू n तक जाएंगे। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब तक जाएंगे। और वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा, ये लाइन देखो, स्क्वायर्स ऑफ देयर सम, कि उनके सम के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हमारे पास n नंबर है तो यहाँ पे भी हमने कितने नंबर लिखे? n नंबर लिखे, और इनके सम के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है उसको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये स्टेटमेंट ये न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रही है। ठीक है, अब आपके पास नंबर है, हमने देखो पहले वाले चैप्टर में क्या करा कि अगर जिसकी वंस डिजिट 2 है तो इसका जो स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें वंस डिजिट कौन सी आएगी? वैसे ही देखो, जब आपने 1 क्यूब करा तो आपके पास क्या आया? 1 × 1 × 1 = 1। जब आपने 2 क्यूब लिखा तो 2 × 2 × 2 = 2 2 4 4 2 8। ऐसे अगर आपने 3 क्यूब करा तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 3 3 9 और 9 3 27। जब आपने 4 क्यूब करा तो आपके पास कितना आंसर आया? 4 × 4 × 4 4 4 16 और 16 4 64। ऐसे ही आपने किसका क्यूब निकाला? 5 का क्यूब निकाला, और ऐसे ही आपने 6 का क्यूब, और आपने कहाँ तक निकाल के देखा? आपने क्यूब निकाल के देखे 9 तक। जब आपने 9 तक क्यूब निकाल के देखे, 10 भी लिख लो, जब आपने 10 तक क्यूब निकाल के देखे तो आपने यहाँ पे क्या कॉमन चीज देखी? आपने कॉमन चीज देखी कि जब हम वंस डिजिट जिसकी 1 है और उसका हम क्यूब करते हैं तो आंसर में भी हमारी वंस डिजिट क्या आएगी? 1 आएगी। 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आ रहा है,
मल्टीप्लाई करके देखो 8 इंटू 8 जो रिजल्ट मिलेगा उसकी वंस डिजिट क्या रहेगी 2 रहेगी, इधर रहेगी 10 100 सब टू जितनी भी डिजिट्स यहाँ पे आएंगी। फिर आपने देखा देखो 2 और 3 8 एक दूसरे के क्या हुए उल्टा हुआ। अगर किसी नंबर की वंस डिजिट 2 है तो उसके क्यूब में वंस डिजिट क्या आएगी 8 आएगी, और अगर किसी नंबर की वंस डिजिट 8 है तो उसके क्यूब में वंस डिजिट क्या आएगी 2 आएगी। उससे नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट अगर हमने ये जो प्रॉपर्टी लिखी है फोर्थ प्रॉपर्टी, ये हमने यही लिखी है क्या कि द नंबर whose वंस प्लेस डिजिट इज 2, कोई ऐसा नंबर जिसकी वंस प्लेस डिजिट क्या है 2 है, तो जब हम उसका क्यूब निकालेंगे तो उसके क्यूब में वंस डिजिट क्या आएगी 8 आएगी। नेक्स्ट हमने लिखा फिफ्थ प्रॉपर्टी, द नंबर्स whose वंस प्लेस डिजिट इज 8, ऐसे नंबर जिनकी वंस प्लेस डिजिट क्या है 8 है, तो जब हम उसका क्यूब निकालेंगे एच क्यूब मतलब उसका क्यूब होगा whose वंस डिजिट इज 2। ठीक है, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि 3 का क्यूब निकाला तो वंस डिजिट क्या आई 27 आई, और जब हम 7 का क्यूब निकालेंगे तो 7 इंटू 7 तो 7 7 जा 47 और 47 जा आई थिंक 343 आएगा। ठीक है, तो जब हमने 3 का क्यूब निकाला तो वंस डिजिट 7 आई, और जब 7 का क्यूब निकाला तो वंस डिजिट क्या आई 3 आई। इट मींस 3 और 7 के साथ में आप कंपेयर कर दो तो आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी द नंबर whose वंस प्लेस डिजिट इज 3 और 7। हमने साथ में लिख दिया कि 3 है या 7 है तो वो उनका क्यूब जो होगा उनकी वंस डिजिट 7 और 3 रिस्पेक्टिवली का मतलब जब 3 है तो वंस डिजिट पहले वाली मतलब 7, और जब 7 है तो वंस डिजिट कितनी होगी 3 होगी। जब 7 है वंस डिजिट तो क्यूब में डिजिट आएगी 3, और जब 3 है वंस डिजिट तो उस नंबर के क्यूब में वंस डिजिट आएगी 7। अब इसके बाद और कौन बच गए, इसके बाद नंबर बच गया 1 के बाद 4 5 6 और कौन बचा हमारे पास, और हमारे पास बचा 10। ठीक है, 10 मतलब हम वंस डिजिट की बात कर रहे हैं, और बचा भाई 9, और 9 का जब हम क्यूब करेंगे तो 729 आएगा। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर बच गए 1 4 5 6 9 10। 10 मींस हम तो वंस डिजिट की बात कर रहे हैं तो ये तो 2 डिजिट में नंबर हो गया। 10 मींस हम इसकी वंस डिजिट लेंगे क्या 0। तो ये जो नंबर है इनमें एक बात कॉमन है कि जब 1 का क्यूब करा तो वंस डिजिट 1 आई। अगर ऐसा नंबर जिसकी वंस डिजिट 4 है और उसका हम क्यूब करेंगे तो क्यूब में भी वंस डिजिट क्या आएगी 4 आएगी। इट मींस ये जो प्रॉपर्टी है हमारी थर्ड, ये प्रॉपर्टी इसी बात को यहाँ पे दिखाती है कि क्यूब्स ऑफ एंडिंग नेचुरल नंबर्स एट वंस डिजिट या फिर एट डिजिट्स कौन कौन सी 0 1 4 5 6 और 9। अगर किसी भी नंबर की वंस डिजिट ये है 0 है या 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है, अगर इनमें से कोई भी है तो जब हम उसका क्यूब निकालेंगे तो आंसर में सेम डिजिट आएगा। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट में अब आप क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चंस किस तरह से मिलेंगे वो आप लिखो नोटबुक में। हमने उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है टिक मार्क द नंबर्स whose क्यूब्स आर इवन नंबर्स। किनको टिक करना है जिनका क्यूब क्या है इवन नंबर है। और हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है इवन नंबर क्यूब किसका होता है, जो खुद नंबर इवन है उसका क्यूब भी कैसा होगा इवन होगा। तो यहाँ पे देख लो आप इवन नंबर कौन कौन है, 18 इवन है तो इसका क्यूब भी इवन होगा, 24 इवन है तो इसका क्यूब भी इवन होगा, 25 ओड है तो इसका क्यूब ऑड होगा, और 29 ऑड है तो इसका क्यूब ऑड होगा। हमें यहाँ पे उनको टिक करना था जिनका क्यूब इवन था। नेक्स्ट है टिक मार्क द नंबर्स whose क्यूब आर ऑड नंबर्स। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है ऑड नंबर्स क्यूब किसका होता है, जो नंबर खुद ऑड है उसका क्यूब भी कैसा होगा ऑड ही होगा। तो 22 इवन है तो इसका तो ऑड नहीं होगा।
वैल्यू हमें निकालनी है, बट हमें ऐसे नहीं निकालनी कि 1 × 1 प्लस 2 × 2 × 2। एक तो मेथड ये है निकालने का, लेकिन हम यहाँ पे जिन प्रॉपर्टीज को अभी पढ़ा है ना हमने, उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास n नेचुरल नंबर्स की कितने हैं, 4 हैं। तो उनको हमने लिखा था उनके सम के स्क्वायर के इक्वल। तो 1 + 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर। अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 2 + 1 3, 3 + 3 6 और 6 + 4 10। 10 का स्क्वायर 8 मीन 100। और अगर आप इसको वैसे भी सिंपली कैलकुलेशन करेंगे, सोल्व करेंगे, तब भी वैल्यू 100 आएगी। नेक्स्ट है कि आपको वंस डिजिट बतानी है। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस चाहे स्क्वायर वाले हो चाहे क्यूब वाले हो, जिसमें सिर्फ वंस डिजिट बतानी है, तो आपको वहां पे पूरा उसका क्यूब निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ये देखना है कि नंबर की वंस डिजिट क्या है, 1 है। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिनकी वंस डिजिट 0, 1 और कौन सी थी, 4 और कौन सी थी, 6 और कौन सी थी, 9 और 10। कुछ ये प्रॉपर्टीज थी 0, 1, 4, 6 और 9। कुछ ये हमारी क्या थी, सॉरी 5 हो रहेगा भाई इसमें, 0, 1, 4, 5, क्योंकि 5 का क्यूब में भी तो वंस डिजिट 5 ही आती है ना। तो ये हमारे नंबर थे। और ये 10 के लिए क्या लिख दिया था हमने यहाँ पे, 0। तो ये जो नंबर थे जिनकी वंस डिजिट क्या रहनी है, सेम रहनी है आफ्टर क्यूब, तो 1 है। और जब आपने 1 का क्यूब करा था तो वंस डिजिट क्या आई थी, 1 ही आई थी। तो आप इसकी ए में जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1। क्यों, वंस डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। अब यहाँ पे वंस डिजिट है 8, और हमने पढ़ा था किसी नंबर की वंस डिजिट 2 है तो क्यूब में वंस डिजिट आएगी 8, और अगर किसी नंबर की वंस डिजिट 8 है तो क्यूब में वंस डिजिट आएगी 2। यहाँ पे अगर वंस डिजिट 8 है तो क्यूब में वंस डिजिट आएगी 2। 0 है वंस डिजिट तो क्यूब में 0 ही आएगी वंस डिजिट। 8 है तो 8 में कितनी आएगी वंस डिजिट, 2। अब 32 है वंस डिजिट 8 आएगी। 25 में वंस डिजिट 5 है तो हमारे पास क्यूब में भी वंस डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी। तो आज हमने पढ़ा है कुछ प्रॉपर्टीज को, किसकी, क्यूब्स की कुछ प्रॉपर्टीज का यहाँ पे हमने डिस्कशन करा है। कल हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक।